सभी साथियों को जय JMBD। ऐलान करते हैं। साथियों, इस व्यवसाय को सीखते हुए 4 साल से ज्यादा हो गए और व्यवसाय करते हुए बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि अगर सोच जिंदा है तो व्यवसाय में मजा आएगा ही। दोस्त, आज हमें फिर मौका मिला प्रयागराज से मीटिंग संभालने और हम पूरा परिवार सहित इस व्यवसाय को कर नहीं रहे हैं दोस्तों, अगर कहा जाए तो जी रहे हैं। अभी हमारे महागुरु रमेश सर जी 2 दिन हमारे यहाँ रुके हुए थे। उनके साथ में रह करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम लोगों ने फील्ड भी किया। दोस्त, इस धरती पर जब इंसान आता है तो एक ही चीज अपूर्ण होती है जो कभी पूर्ण नहीं होती, वो है सीखना। जो जितना सीखता जाएगा उसको उतना अनुभव होता जाएगा। कुछ लोग व्यवसाय में आते हैं तो व्यवसाय की गहराई को जानना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। ये व्यवसाय सीखने और सिखाने का व्यवसाय है। जैसा कि आज का मीटिंग का जो टॉपिक रखा गया है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, पहले की जो प्राथमिकता आती है दोस्तों सीखने और सिखाने की है। इसके बाद जो दूसरी प्राथमिकता कि आप जितना सीख चुके हो उसी प्रकार से आप अपने नीचे सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, सफलता तो मिली है जरूर, अभी वो सफलता नहीं मिली जो मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से अगर ये अभी तक वो नहीं मिली है तो इसमें हम किसी के दोस्त नहीं मानेंगे। सारा जहां तक हम हैं इसके जिम्मेदार बहुत ही कि अपने अपलाइन को की कमी को मिलते हैं, कहीं ना कहीं अपने लाइफ लाइन की कड़ी को मिलते हैं। दोस्त, जो हमारा अनुभव है ये बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी को दोस्त एक उंगली दिखाते हैं तो सब लोग ध्यान से देखें, एक उंगली जब उधर जाती है तो 3 उंगली अपनी तरफ आती है और ये उंगली इशारा करती है कि जिसको दिखा रहे हो उससे पहले खुद आप देखो कि क्या वो कमी आपके अंदर तो नहीं है। दोस्त, हम किसी की कमी को ना बता करके अगर अपने दिल में झांकें कि आज हम जितने पर हैं, जितना हमारा व्यवसाय है, क्या इसके जिम्मेदार हम हैं?
क्या इसके जिम्मेदार हमारे अपलाइन हैं? क्या इसके जिम्मेदार हमारे महागुरु हैं? क्या इसके जिम्मेदार हमारे लाइफलाइन हैं? दोस्त, जिस दिन ये बात आपके मन में बैठ जाएगी कि नहीं, आज जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, उस दिन से आप यकीन मान लेना कि आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस तो दोस्त चल रहा है, जिस गति से चलना चाहिए उस गति से नहीं चल रहा है, ये सच है। हम लोग जब यात्रा करते हैं, हम लोग ट्रेन पे जब यात्रा करते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि जब ट्रेन स्लो हो जाती है तो हम लोग को कितनी ऊब लगती है। हेलो, हम लोग को कितनी ऊब लगती है कि आखिर ट्रेन क्यों धीरे में चल रही है, जल्दी चले तो जल्दी हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे हैं। तो उसी तरीके से दोस्त, अगर हम सबको ये बात समझ में आ जाए कि व्यवसाय हमारा स्लो चल रहा है, चल तो रहा है मगर व्यवसाय स्लो चल रहा है, जिस गति से चलना चाहिए उस गति से नहीं चल रहा है, अगर ये बात आपके मन में बैठ जाएगी, फिर भी व्यवसाय चलना। और अभी तो फील्ड में देखा जाता है मित्रों, जबकि ये कहा गया है कि जो आप करते हो लोग वो करते हैं, जो आप कहते हो लोग वो नहीं करते। आखिर उसी काम को हम महान, उसी काम को सब लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई नया काम करने की बात नहीं करते लोगों के, मगर फिर भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी हमारे आपकी ऊपर ही जाती है। हम लोग सही उनको बता नहीं पा रहे हैं, सही विजन नहीं दिखा पा रहे हैं। अभी दद्दा जी की मीटिंग हुई थी, हम दद्दा जी को नमन करते हैं बार बार कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आज पूरा भारत इस सिस्टम से हेलो, जय सिंह इटावा सर, आपको माइक म्यूट है, कृपया नोट कर ले। जय सिंह इटावा, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। जय सिंह सर कर ले। तो दोस्त, किसी ने खूब कहा है कि देर से बनो मगर जीवन में जरूर कुछ बनो। देर से बनो मगर जीवन में जरूर कुछ बनो, क्योंकि किस्मत के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हेलो, देर से बनो मगर जीवन में जरूर कुछ बनो, क्योंकि दोस्त, मीटिंग शुरू करने के पहले हम अपने दद्दा जी को नमन करते हैं, अपने महागुरु ओम सर जी, पंकज सर जी, रमेश सर जी, सीके कुशवाहा सर जी, जिन्होंने वक्त वक्त पर, अगर हम कभी हताश भी हुए हैं तो सर ने चार्ज करने का काम किया है, हमको बढ़ाने का काम किया है, हमारे साहस को बढ़ाने का काम किया है। रमेश सर जी,
बहुत ही बढ़िया अनुभव हमको मिलता है जब हम आजाद सर जी को देखते हैं। उनसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। उनकी भी बातों को सुनने के बाद बहुत मजबूती मिलती है। हमारे इटावा से अमित जी हैं, एमपी से हमारे डॉक्टर साहब हैं, राजकुमार माझी जी हैं। इधर जौनपुर से देखा जाए तो हमारे ढेर सारे लीडर हैं। बिहार से, दिल्ली से मुकेश सर जी हैं, लखनऊ से रुद्र प्रताप सिंह मिश्रा जी हैं। सर की बात तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि सर ने पूरा जीवन सीखने में ही बिता दिया है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज सर हम लोग के साथ में है और यहाँ पर हम सबको सिखाने का कार्य करते हैं। ऊपर वाले की दया से सर को कुछ कम नहीं है। हम लोग भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हैं कि मिश्रा जी जैसे लोग हमारे साथ में हैं। हमको उनसे कुछ न कुछ मिलता है। दोस्त, अभी बिजनेस को देखा जाए, कभी एक प्रोडक्ट से व्यवसाय शुरू हुआ था, आज 500 प्लस प्रोडक्ट हमारे पास हो गए हमारे कंपनी में। तो कंपनी तो हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्या जिस गति से कंपनी मित्रों बढ़ रही है, उस गति से हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं? शायद ऐसा नहीं हो रहा है। हम सबको इस पर भी विचार करना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट ही आ जाएं, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन इस्तेमाल करेगा? आज रमेश दद्दा जी ने कहा कि जयराम आप आज की मीटिंग संभालिए। बहुत अच्छा लगा कि चलिए एक मौका मिला फिर आज से आप सबसे रूबरू होने का। आप सबको पता है हमारी बिटिया स्नेहा जी, वो भी सुबह से शाम तक व्यवसाय सीखने और सिखाने के व्यवसाय है। मगर सिखा तभी सकती हो जब खुद सीखोगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं और बाप सुनता है। सोचो, बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। आप सबके सामने हम एक कहानी शेयर करेंगे और वो कहानी सेम अगर कहा जाए तो एक आलसी पुरुष की है। ठीक उसी प्रकार से क्या हम सब लोग, हम अपने को भी कह रहे हैं कि क्या हम सब लोग उसी प्रकार से तो काम नहीं। ये कहानी है दोस्त, एक व्यापारी था। एक व्यापारी था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवसाय के लिए उसको आना जाना पड़ता था। व्यापारी अपने साथ में पानी की बोतल लेकर के और निकल जाता था। रास्ते में एक कुछ दूर तक रेगिस्तान पड़ता था। रेगिस्तान पड़ता था, उस आदमी के बोतल के पानी खत्म हो गए। अब वो ऊपर देखता है आसमान की तरफ और कहता, भगवान अगर आप यहाँ पर पानी दिए होते तो मैं
इस स्थान को हरा भरा बना देता। दोस्त, ऊपर से जब नीचे की ओर देखता है तो उसको एक कुआं दिखाई देती है, और जब कुआं के समीप जाता है तो उस कुएं में लबालब पानी भरा रहता है। अब वो सोचता है, क्या भगवान, जब ऊपर की ओर देखता है तो फिर कहता है, क्या भगवान, पानी तो दे दिया, अगर यहां पर ये पानी निकालने कोई साधन होता तो फिर भी हम यहां पर कुछ कर दिखाते। जैसे ही नीचे की तरफ देखता है, रस्सी और बाल्टी कुएं के पास पड़ी मिलती है। अब वो देखता है, फिर ऊपर की ओर देखता है, क्या भगवान, रस्सी और बाल्टी तो आपने दे दिया, अगर यहाँ पर ये पानी ले जाने का कोई साधन होता तो मैं इस स्थान को हरा भरा कर देता। जैसे ही ये बात बोल टच करता है, जैसे पीछे की ओर देखता है तो एक ऊंट खड़ा रहता है। अब वो चक्कर में पड़ गया कि अरे, मैं जो चाह रहा हूं वो होता जा रहा है। और सोचते सोचते वो आगे की ओर बढ़ा, और वो मन में सोचा कि अब तो हमको इसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो इच्छा जताई उसको भगवान ने पूरा किया। बहुत तेजी से भागा मित्रों, बहुत तेजी से भागना शुरू किया। भागते भागते जैसे ही जा रहा था रेगिस्तान में, उसके सीने पर एक कागज का टुकड़ा आकर के चपक जाता है, और वो देखता है तो उस कागज के टुकड़े में लिखा था कि इस रेगिस्तान में तुमने पानी की इच्छा की, मैंने कुआं दिया। पानी निकालने की इच्छा की, मैं रस्सी और पानी ले जाने की इच्छा की, मैंने तुमको एक साधन ऊंट कर दिया। फिर तू क्यों भगा जा रहा है? इसके बावजूद भी वो इंसान सोचता है कि मैं कहां फंस गया। के रेगिस्तान के बाहर चला जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि क्या कहीं हम लोग ऐसे तो नहीं हो गए हैं भाई? कभी एक प्रोडक्ट पर काम शुरू हुआ था, तब भी व्यवसाय बहुत जना, 1 से 10 आए होंगे। है उस समय तो मैं नहीं था, हम तो काफी प्रोडक्ट आने के बाद में आया। मगर आज की कंडीशन क्या है? आज हम लोग ठीक उसी प्रकार से जो इच्छा करते हैं, जो चाहते हैं, हमको, हम सबको वो मिल जा रहा है। तो जब सब कुछ मिल जा रहा है तो हम लोगों का दायित्व बनता है मित्रों, हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों को अपना जीवन बनाने के साधन मिल चुका है कि हम सब लोग इस बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाकर के अपने सपने को पूरा करें। मगर इसके बावजूद भी लोग बहाने पर बहाने खोदते हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, नहीं मैं ये कर लेता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। मित्रों, हम आप सबको बताते हैं कि एक प्रोडक्ट से कंपनी शुरू हुई और आज 500 प्रोडक्ट पर पहुंच गई। बताइए कि हम सब लोग क्या कर ले रहे हैं? तो
बहाना छोड़ा जाए, बहाने को बंद किया जाए और सिस्टम को सीखा। यही हम शुरू किए हैं और यही हम आगाह भी करते हैं कि बगैर सीखे इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता दोस्त, मगर बिना सीखे कोई काम शुरू किया जा सकता है। ये सच है, बिना सीखे कोई काम शुरू किया जा सकता है, मगर बगैर सीखे हम उस काम की ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते हैं। ये सच है। तो जो सच है दोस्तों, उसको हमको आपको मानना पड़ेगा और सिस्टम पर आकर के काम को शुरू करना पड़ेगा। ठीक इसी कहानी के तरीके हम लोग ना करें कि आज अगर ये आ गया होता तब व्यवसाय हो जाता, ये आ गया होता तब व्यवसाय हो गया होता। ये बहानेबाजी है दोस्तों। एक एक प्रोजेक्टों पर कंपनी में लोग काम करके करोड़पति हुए हैं दोस्त। आज 500 प्रोजेक्ट होने के बावजूद हम लोग रोते हैं, तो दद्दा जी कितने लोगों के आंसू पोंछेंगे दोस्त। इस धरती पर तो अकेले आए हैं हम सबको संवारने के लिए। हम सबको चाहिए कि दद्दा जी के सपनों को, दद्दा जी के इरादों को और कंपनी के विचारों को समझ करके इस काम को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया जाए कि लोगों को कहना पड़े कि दोस्त कर दिखाओ कुछ ऐसा, जेएमबीडी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार साथियों, आज हमारे टीम के कुछ लोगों को भी मौका दिया गया है। जैसा कि हमको बताया गया है कि कुछ समय तक मीटिंग आप करने के बाद आप अपने नीचे क्लोन क्लोन बनाए। इस व्यवसाय में कुछ नहीं है, हमने टारगेट लिया है कि क्लोन बनाना है। क्लोन बनाने का ये मतलब अपने जैसे उसको सिखाना है, मगर जैसे आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो, जैसे आपके घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, ऐसे उसके घर में भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो। क्लोन का मतलब ये नहीं कि आपके तरीके बोलना सीख जाए, आप तरीके प्लान करना सीख जाए। क्लोन के साथ साथ जैसे आपके घर में प्रोडक्ट यूज होता है, वैसे उसके घर में प्रोडक्ट यूज हो, ये भी क्लोन ही कहा जाएगा। अपने जैसे में ये भी आएगा दोस्त। अपनी वाणी को हम यहीं पर रोकते हैं मित्रों, और हमारे कृष्ण कुमार जी हैं जो कि आज पूरा मीटिंग संभालने वाले थे। सर का आदेश हुआ कि नहीं, मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद आपको समय मिलेगा। और भाग्य नहीं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। पांच सीनियर बॉडी जो कि अपने घर में 2 दिन 3 दिन जिनके शायद रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को सफल करने के लिए रात दिन इधर से उधर भाग रहे हैं। हम सबको
उन भाग रहे हैं तो हमको भी भागना चाहिए। आप भागेंगे तो आपके नीचे के लोग भी भागेंगे, वो भागेंगे तो उनके नीचे के लोग भी भागेंगे। वो 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो नीचे के लोग भी प्रोडक्ट यूज करेंगे। सेम इसी प्रक्रिया को वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, एक के नीचे एक के नीचे एक चलते चले जाना है। और एक दिन हम लोग उस शिखर पर पहुंचेंगे दोस्तों, जहां पर हम लोग सोच करके इस व्यवसाय को शुरू किए हैं। आगे हम आग्रह करेंगे शिवांशु जी से, कृष्णा सोनकर जी हैं, उनका माइक अनम्यूट किया जाए। माइक तो हमको अनम्यूट दिख रहा है। कृष्ण कुमार सोनकर जी, आप। जी सर। हेलो, जय जेएमबीडी साथियों, कृष्ण कुमार सोनकर सो रहा हूँ प्रयागराज से। जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथियों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जेएमबीडी बिजनेस से पहले मैं एक जॉब करता था और उसमें एक अच्छी खासी हमारी पेमेंट भी थी, 25-26 हजार रुपये। एज ए कैशियर के पोस्ट पे उस सेक्टर में मैं जॉब कर रहा था, फाइनेंस सेक्टर में। उसी दौरान हमें इस बिजनेस श्री सीके कुशवाहा सर के माध्यम से हमें मिला। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ कि शुभ अवसर प्रदान करने के लिए, जिनके माध्यम से आज मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिली इस बिजनेस में आने के बाद। फील होता है कि मैं वो बंधन भरी जिंदगी से मुक्त हो गया और आज स्वतंत्र रूप होकर के मैं अपने कार्य को सफलतापूर्वक आगे की ओर ले जा रहा हूं और बहुत सारे साथियों को भी सपने साकार करने के लिए इस बीड़ा को उठाया। दिशा निर्देश देते रहते हैं, जिससे लगता है ये नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे ऐसे गुरु की जरूरत थी, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे सफल बना सकते हैं सीखते हुए। ये बहुत ही शुभ अवसर हमें मिला है, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। रमेश सर जी जो एक मित्रवत व्यवहार करते हैं, आज पूरे भारत में घूम घूम करके ये जन संदेश दे रहे हैं कि 21वीं सदी ये नेटवर्क मार्केटिंग की सदी है। लोगों को मिलावटी उत्पाद से बचाइए और शुद्ध उत्पाद खिलाइए। इसी पे उनका बिजनेस भी है और इसी पे उनका स्वास्थ्य भी है। साथियों, मैं उन्हें नमन करता हूँ। पंकज सर जी को हृदय से नमन करता हूँ। ओम सर को नमन करता हूँ। सिद्धदा जी को नमन करता हूँ। ये सारे महागुरु जो इस कंपनी की रचना किए, जिनके अंदर एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि साथियों अपने लिए तो सभी कुछ करते हैं, सभी लोग कमा खा करके अपने जीवन यापन करके चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन औरों को लिए क्या कोई कर सकता है? तो औरों को लिए करने के लिए सभी गुरुओं को मैं हृदय से नमन करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी की स्थापना किया जिससे रोग मुक्त भी होंगे और धन की अपार संपदा भी आपके घर आएगी। ऐसे सिस्टम को सर ने बनाया।
जूम मीटिंग में समय समय पर आशीर्वाद स्वरूप डॉक्टर अवतार सिंह आजाद जी का बात सुनने को मिलता है। लगता है कि ये जेएमबीडी में हमारे एक भीष्म पितामह सर का आगमन हुआ, जिन्होंने बहुत स्वच्छता और वस्तुनिष्ठता के साथ अच्छी अच्छी बातों को सलाह देते हैं और एक ऐसा बीड़ा उठाया कि पंजाब के लोगों को माल खोल करके उपलब्ध कराया और जेएमबीडी में एक नया आयाम लाए, जिनके माल को देखने के बाद भी एक विश्वास बढ़ता है कि यार ऐसे माल हर इलाके में, हर जिले में होने चाहिए। और वो दौर भी धीरे धीरे आने वाला है जब हर जिले में ऐसे माल होंगे। नमन करता हूँ डॉक्टर अमित जी को भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। महिला टीम में स्नेहा जी हैं, केला जी हैं, अलका मैम जी हैं, तमाम महिला लेडीज रानी मैम जी हैं। मैं सभी को नमन करता हूँ जिन्होंने भी ये संकल्प उठाया है कि जेएमबीडी में हम अपने को भी स्वस्थ करेंगे, अपने लोगों को भी स्वस्थ करेंगे, अपने को भी समृद्धवान बनाएंगे और अपने लोगों को भी समृद्धवान बनाएंगे। पूरे देश को आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे इस सिस्टम के माध्यम से। मैं ऐसे सभी साथियों को, ऐसी सभी महिला साथियों को बहुत बहुत आभार करता हूँ। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव आज का जो मुख्य बिंदु है, नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव। साथियों, जब हम आप फील्ड में निकलते हैं और लोगों से बातचीत की जाती है तो एक ऐसा अनुभव मिलता है कि आज की जिंदगी का दौर 90% युवा कैसे गुजार रहा है। वो अपनी जरूरत भी ढंग से नहीं पूरी कर पा रहा है। सालों साल उसी कपड़े में पड़े हुए हैं, खाने पीने की ढंग से व्यवस्थाओं नहीं है और उनके आगे का कोई विजन नहीं है। ये सब समाज तमाम चीजें जब देखने को मिलता है तो लगता है क्या यही जिंदगी है। एक ऐसी भी जिंदगी है दोस्तों जो चाय पीने के लिए भी 5 स्टार होटल में जाया करते हैं। मेरे साथियों, ये सिस्टम की इतनी ताकत है कि आपको उस लायक बनाने का काम करेगी। उनको अपनी बातों रखने का मौका मिलता है उनके सामने, उनके सपने को जागृत करने का मौका मिलता है जब फील्ड में जाने के बाद। और एक खुशी महसूस होती है जो लोग साथ आते हैं बात विचारधारा के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए और इस सिस्टम को भी आगे बढ़ाने के लिए और अपने लोगों को उसमें स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए आगे आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम कुछ ना कुछ कामयाब हो रहे हैं और लोगों को सपने को भी जिंदा कर रहे हैं और उनके सपने निश्चित तौर से हम इस सिस्टम के माध्यम से पूरे करा सकेंगे। ये बड़ी खुशी होती है। इस फील्ड में जाने के बाद पता चलता है। इसके अलावा कंपनी का प्लान का जो डिजाइन किया गया है, शायद ही ऐसी पूरे भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो इस तरह का प्लान का डिजाइन किया गया हो। जब प्लान दिया जाता है तब वहां पर भी एक अनुभव मिलता है कि बहुत सारी कंपनियों को लोग आते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ हम अपने प्लान से इनको डिस्टर्ब करेंगे या इनको जो है हाँ इनका से अच्छा अपना प्लान है, लेकिन वो लास्ट में आकर के हमारे 50% अवेयरनेस सिस्टम से वो फेल हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था जेएमबीडी कंपनी ने दी है जहां पर आप अपने किए गए अवेयरनेस के साथियों के साथ ये इनकम का 50% मिलता है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और साथ ही साथ सीखने को भी मिलता है कि प्लान कैसे दिया जा रहा है, सामने वाले कैसे बीच बीच में जब मुलाकात होती है तो उनसे प्लान को और अच्छे से बताने की अपने अंदर कला भी आती है कि
हम यहाँ पे ऐसे प्लान बताएं, प्लान का सुधार कैसे करें। तो इन तमाम चीज़ों फील्ड में जब निकल करके बताया जाता है तो धीरे-धीरे प्रैक्टिकल भी होता रहता है और सीखने का मौका मिलता है। प्रोडक्ट का भी एक अच्छा अनुभव मिलता है जब प्रोडक्ट दिया जाता है, लोगों को सूट करता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो दिल में बड़ी खुशी होती है और लगता है कि यार दोस्तों, हम जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा परोपकार का काम है, जहाँ पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पाता है, लेकिन आज जेएमबीडी के प्रोडक्ट के माध्यम से वो बड़ी से बड़ी बीमारियों जेएमबीडी के प्रोडक्ट से स्वस्थ हो रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, कई ऐसी स्थितियाँ सामने आई हैं, चाहे वो गठिया के पेशेंट रहे हों, चाहे वो शुगर के पेशेंट रहे हों या फिर बवासीर के पेशेंट रहे हों, जो वो एक बहुत सीरियस स्थिति में पहुँचे थे, जो लाखों रुपया का इलाज करा कर के थक चुके थे। ऑपरेशन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन ऐसे पेशेंटों से अपनी जब मुलाकात हुई, बातचीत किया गया और उनको विश्वास दिलाया गया और प्रोडक्ट दिया गया, तो एक बेहतर रिजल्ट वहाँ से आया। तो ये अनुभव हमको मिला फील्ड से, यार अपने प्रोडक्टों में वो गुण है कि लोगों को नया जीवन दे सकता है। बहुत खुशी मिलती है, लेकिन ये फील्ड में जा करके लोगों को जब देंगे, फिर बातचीत करके उनको सही दिशा निर्देश दे करके सही सलाह देंगे और प्रोडक्ट यूज़ करने के बारे में बताएँगे, तो ये चीज़ें आपको निकल कर आएँगी। और इसके साथ-साथ फिर और सारे प्रोडक्ट हैं, भी यूज़ करें जिससे वो बीमार हो ही ना। बीमार होने वाले को तो ये लाभ दिखता है कि रिलीफ अच्छा मिला, लेकिन वो और आने वाले समय में उनके फैमिली के और मेंबर या वो स्वयं और गंभीर बीमारी की चपेट ना आए, उसके लिए जेएमबीडी प्रोडक्ट यूज़ करने की सलाह दीजिए और 100% लोग यूज़र बनेंगे, आपकी बात मानेंगे, तो प्रोडक्टों में वो रिज़ल्ट है। कंपनी में वर्क किया जाता है महीने भर, नेक्स्ट मंथ में कंपनी समय से पे आउट भी देती है। इसका भी अनुभव आज हम लगातार 3 साल से ले रहे हैं कि जो भी पे आउट बनता है, उसमें कभी रुका नहीं है, किसी का नहीं रुका है। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव है कि नेक्स्ट जो कंपनी कहती है, वो 100% कर रही है, तो हम इस कंपनी के साथ अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं और अपने बहुत सारे साथियों को फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। लाखों करोड़ों लोगों का जीवन संवारने के लिए इस सिस्टम के माध्यम से हम उनके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। ये अनुभव हमको इस कंपनी में काम करते हुए लगातार मिल रहा है। सीनियर जूनियर का अनुभव, हमारे जितने अपलाइन हैं, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वो एक मित्रवत व्यवहार करते हैं और इसी मित्रवत व्यवहार को अपनी टीम में भी नीचे फॉलो करने की ज़रूरत है और किया भी जा रहा है। साथियों, जब सीनियर कोई फील्ड में निकलता है और हम कहीं प्लान दिलाने के लिए उनसे बातचीत करवाते हैं, तो बड़ा आनंद मिलता है कि कैसे बातें होती हैं। वहाँ पे एक सीखने का बहुत अच्छा अनुभव मिलता है। किसी भी के सामने बैठा दो, लेकिन वहाँ पे सीनियर लोग बहुत तत्परता से और बहुत शालीनता से बात करते हैं और वहाँ से एक अच्छी सीख मिलती है कि हमको बातचीत को कैसे शुरुआत करना चाहिए और कैसे लोगों के साथ ना सीनियर को न रहने पर हम अपनी बात को रखें। जिस सीनियर के साथ फील्ड में निकलने पे एक अनुभव मिलता है और इसी कला को सीख करके हम डुप्लीकेट का काम करते हुए अपनी टीम में भी इस ज्ञान को अनुभव को शेयर करेंगे। तो ये भी एक अनुभव मिलता है। कंपनी का प्रोफाइल आज साथियों 10 साल से एवं कंपनी हो गई है और एक प्रोडक्ट से शुरुआत हो करके 500 से एवं प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च कर दिया। सारे प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक आ रहे हैं।
कभी किसी का कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। पूरे जज्बे और दिल के साथ काम करने का एक अलग आनंद मिल रहा है कि अभी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो सीना चौड़ा करके हम बोल सकते हैं कि दोस्त हम 100% शुद्ध उत्पाद दे रहे हैं, क्वालिटी के साथ दे रहे हैं। ये आज हमने 3 सालों में लगातार इस चीज को अनुभव किया है। जीवन जीने का अनुभव रियल में मुझे जब मैं नौकरी कर रहा था तो सुबह भी बॉस का डांट, शाम को भी बॉस का डांट, 7 से 8 5 ड्यूटी, और उस ड्यूटी के कार्यकाल में आप पल पल की रिपोर्ट देना, ये भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। तब मुझे लगा कि तन मेरा, मन मेरा, अधिकार तेरा नहीं चलेगा। और साथियों, मैंने L&T फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहा था। वहां से मैं जनवरी 2019 को रिजाइन दे करके फिर मैंने पूरी तरह से जेएमबीडी बिजनेस में शामिल हो गया। इसके पहले मैं पार्ट टाइम करते हुए इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और एक लगभग मैं सैलरी के करीब पेमेंट उठाने की स्थिति में हो गया था। उसमें मैं रिजाइन दिया और फिर धीरे धीरे मैं इस बिजनेस को ग्रो किया। कोरोना काल के दौरान डिस्टरबेंस हुआ, उसी में बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर पुनः अब बिजनेस हमारा ग्रो मोड पे है और एक अच्छी इनकम की शुरुआत हुई है। मेरे साथियों, यहाँ से ये स्वतंत्रता मिलती है जीवन के लिए। दिन हो, रात हो, कहीं भी हो, दोस्त के साथ हो, पार्टी में हो, घर पे हो, रिश्तेदारी में हो, यात्रा पे हो, आप हर जगह इस बिजनेस की चर्चा कर सकते हैं। आपका बिजनेस आपके साथ है। प्रोडक्ट लेके निकले हैं तो 1000-2000 कमा लेंगे आप दिन भर में। इतना बढ़िया मार्जिन एमआरपी डीपी का कंपनी ने दिया है कि आप मार्जिन के पैसे से आप 30-40 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं और एक सैलरी का से बेहतर इनकम कर सकते हैं नॉर्मल सैलरी की अपेक्षा। तो ये एक बहुत अच्छा जीवन जीने का आनंद आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, सुबह शाम दिन रात कहीं भी रहो, अपनी बिजनेस की चर्चा करते रहो। बिजनेस हो रहा है, अपने साथियों के साथ मिलकर काम करो। कोई बंधन नहीं, कोई डांट नहीं, सीनियर का साथ मिलता है, सुझाव मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ये इस बिजनेस की बड़ी खासियत है, अच्छा लगता है। साथियों, अगर हम फील्ड में निकलें, डेमो के साथ निकलते हैं। डेमो करने का भी एक अपना अनुभव है। डेमो से ग्राहकों की लिस्ट लगातार मिलती जाती है और हम उन पर विश्वास जमा पाते हैं। मंजन का डेमो हो, तुलसी का डेमो हो, एलोवेरा का डेमो हो, तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका डेमो करके हम दिन भर में 2-4-5 हजार रुपए की सेलिंग कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ आपसे ग्राहक जुड़ते जाते हैं। खुशी की बात यह है कि दद्दा जी ने एक ऐसा ऑफर भी दे दिया कि एक साबुन खरीदने वाला भी आपको इस बिजनेस में शामिल हो सकता है और इस बिजनेस की उद्घाटन मीटिंग करा सकता है और इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपयों का टर्नओवर करा सकता है, कर सकता है। ऐसा सिस्टम जहां कोई बाध्यता ही नहीं कि आप किससे लो, पैकेज लो, तभी इस बिजनेस में शामिल हो सकते हो। स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से आप इस बिजनेस में शामिल होकर के अपने व्यवसाय के करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर सकते हो और ऐसे ही अपने साथियों को शामिल करके उनको भी इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करा सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा, लाखों करोड़ों रुपए में इनकम भी आपके घर आएगी। सारे सपने पूरे कर सकते, जो एक इंसान की चाहत होती है, ये अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा बंगला, कई जिलों में अपने बंगले हों, एरोप्लेन की यात्रा करें, देश विदेश घूमें, 5 स्टार 7 स्टार होटल में नाश्ता करें,
भ्रमण करें। ये सारी सुविधा एमबीडी कंपनी के माध्यम से आपको मिल सकती है दोस्तों। बस बात है लगने की, लगन से। यदि आप लगन के साथ लगेंगे तो निश्चित तौर से कामयाबी यहाँ मिलेगी। ये ताकत है जेएमबीटी नेटवर्क विजन में। इसको मैं धीरे धीरे अनुभव कर रहा हूँ और सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सपने पूरा करने का अनुभव जो मिल रहा है, धीरे धीरे कई चीजें हम यहाँ से अचीव भी कर चुके हैं, रिवार्ड के रूप में भी अचीव कर चुके हैं और बहुत सारे रिवार्ड भी अचीवमेंट करने हैं और बहुत सारे सपने भी पूरे करने हैं। साथियों, इन सब सपनों का पूरा करना है, खुले मन से जिंदगी जीना है। मेरे दोस्त, जेएमबीडी आपका स्वागत करता है। हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आप आइए, मिल करके साथ चलिए, जरूर सपने पूरे होंगे और जो चाहत रखते हो दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो आपको जेएमबीडी के माध्यम से मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। मेरे साथियों, ये दौर नेटवर्किंग का दौर है, संगठन का दौर है। जिसके साथ संगठन है वो दुनिया पे राज कर सकता है, वो बड़ा से बड़ा टर्नओवर कर सकता है और बड़ी से बड़ी इनकम पा सकता है। संभावनाएं अपार है दोस्तों। इन संभावनाओं के साथ लगिए और जेएमबीडी बिजनेस आपको सारी चाहतों को पूरा करेगा जो आप चाहते हैं। बस काम लगातार करना होगा और एक जगह करना होगा, डट के करना होगा। क्योंकि अगर हम पानी 100 फीट की गहराई पे मिलने वाला है, तो आप अगर 10-10 फीट के गड्ढे 10 जगह अगर आप खोदेंगे तो पानी संभव नहीं है निकलने का। लेकिन अगर आप एक ही जगह 100 फीट गड्ढा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जल मिलेगा। उसी तरह से जेएमबीडी में लगिए। साल 6 महीने तो सीखने के दौर में ही गुजर जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम प्लान नहीं दे पाते, प्रोडक्ट का डेमो नहीं दे पाते, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं। तमाम क्वेश्चन होते हैं फील्ड से, जिसको अगर हम नहीं बता पाते हैं तो वहां पर हम निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे अपने अपलाइन के साथ में, तो निश्चित तौर से ये अनुभव आपको मिलता रहेगा और एक दिन आप जो है 6 महीने के बाद आप जरूर, आपको इसके अंदर काबिलियत आ जाएगी कि आप लीडर हो करके इस बिजनेस को पूरे भारत में किसी भी के सामने आप प्लान देने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बीच आपका प्रैक्टिकल पीरियड चलता रहेगा। प्रैक्टिकल तो जीवन भर आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा, लेकिन ये काफी चीजें जो डाउटफुल होती हैं वो आपको निकल जाएंगी और आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकेंगे। मेरे साथियों, ये सुनहरा अवसर आप सब मत छोड़े। ये मुझे आपसे गुंजाइश है। ये बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है जो कि कहीं नहीं मिलने वाला है। ये शुभ अवसर आप सबके जीवन में बहुत बड़ी खुशी लाए। साथियों, नेटवर्किंग का शुरुआत, यदि आप जो लोग साथी बिजनेस कर रहे हैं, कोई अदर बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी पेशा जॉब में है, वो इस बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम से कर सकते हैं। पार्ट टाइम में करते करते वो अपने एक नेटवर्क को बिल्ड करें और एक अच्छी आय की शुरुआत हो जाए, तो अपनी जॉब से रिजाइन भी कर सकते हैं और फुल टाइम वर्क करके करोड़ों रुपया महीने कमाने, इस सिस्टम में आप अपने चाहत को पूरी कर सकते हैं। आज के दौर में बहुत सारे साथियों की इनकम 10,000 रुपये महीने है और खर्चे उनके घर के 12,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने है। कर्ज ले लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं।
ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। मेरे मित्रों, आइए जेएमबीडी नेटवर्क में आपके सारे सपने पूरे होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरुआत करिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी इस बिजनेस को साथ में लेकर चलिए, और एक समय आप इस बिजनेस में फुल टाइम दे करके आप अपनी सारी जरूरतें पूरा कर सकते हैं, चाह भी दे सकते हैं। ये आपका खुद का बिजनेस बन जाएगा। यदि आप जॉब करते और आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक नौकरी में लगे चुके हैं तो आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो इस पार्ट टाइम बिजनेस को करके आप इस बिजनेस को शुरू करें। इसके अलावा साथियों, ये ऐसा है, तनाव मुक्त है। कोई ऐसा नहीं कि आप लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लगा दिए हैं, एक जगह बैठे हैं, आप शटर खुलेगा तब आपकी इनकम होगी, सेल होगी तब आपकी इनकम होगी, या बिजनेस नहीं चला इसका भी कोई डर भय नहीं है। आप तो लोगों के व्यापार में है, और लोग को जितना अधिक से अधिक इसमें शामिल कर ले रहे हैं उतना बड़ा आप टर्नओवर कर सकते हैं। तनाव मुक्त रह करके अपने आप को इस बिजनेस को करें, खुशी से एंजॉय से घूमते टहलते हुए। आज हमारे अपलाइन लोग पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, कहीं झील पे, कहीं होटल में, कहीं पहाड़ पे जा करके पिक्चर भेजते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए क्या जिंदगी है, लाखों रुपए महीना भी कमा रहे हैं और जगह जगह के आनंद भी ले रहे हैं। ये मौका देता है, तो तनाव मुक्त जीवन आप जी सकते हैं। आप इस बिजनेस में शामिल होकर के कोई खतरा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, कोई लागत आपकी नहीं लगनी है कि आप इस बिजनेस को शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कंपनी ने आपको पूरी छूट दी है। आप चाहे किट से आए या प्रोडक्ट से आए, आप भरपूर इस बिजनेस में करके अपने लोगों को और अपने लोगों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथियों, मेरे बीच में देखता हूँ अगर एक साथी थे बातचीत करने के लिए, बोले थे, अगर उनको देखता हूँ अगर मीटिंग में शामिल हूँ तो उनको आमंत्रित करता हूँ, कुछ समय उनको देता हूँ बोलने के लिए। तो इसके लिए मैं एक मिनट चेक करता हूँ। जी, चलिए वो सिस्टम में नहीं है अभी। मैं इसके बाद अपने मीटिंग को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरे साथियों, सपने पूरा होना, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जॉब केवल करके गुजारा ही करते थे, लेकिन आज इस सिस्टम के माध्यम से वो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं और लोगों को कमाने का मौका भी दे रहे हैं। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा जो कि यहीं प्रयागराज से ही बिलोंग करते हैं, लेडीज लीडर हैं। उनका नाम है स्नेहा पटेल जी। मैं उनको 5 मिनट समय देने के लिए बोला था कि आपको लास्ट में आपको समय दिया जाएगा, आप लेडीज लीडर को अपने संबोधित करेंगी। तो मैं उनको उनका माइक देखता हूँ, अनम्यूट करता हूँ और उन्हें भी बोलने का 5 मिनट का मौका दिया जाता है। इस समय करीब करीब पूरा होने वाला है। स्नेहा पटेल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। देखता हूँ स्नेहा जी। शायद वो सिस्टम में नहीं है। मेरे साथियों, कोई बात नहीं है, आपको मीटिंग को कंटिन्यू करता हूँ। मेरे साथियों, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ये इतना बड़ा अवसर मिला हुआ है, तो इस अवसर में तन मन लगा करके। हाँ, स्नेहा जी आ गई हैं। स्नेहा जी, हेलो आप कृष्ण इनको कंटिन्यू कर सकती हैं। स्नेहा जी, थैंक यू सर। वो मैं म्यूट कर रही थी, पानी के समय मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ करिए करिए, ओके। आपकी कोई मेरी आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो कृष्ण सर, मेरी? ओके ओके।
आप सभी को जय जय बेटी। मैं श्रेया पटेल प्रयागराज से। वैसे काफी लोग परिचित हैं हमसे। हम लोगों ने शुक्ला मीटिंग की थी, हमने और रानी मैम ने। तब हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मीटिंग को हम लोग साथियों, आज हमारे पापा ने कृष्ण जी ने बहुत अच्छी तरीके से पूरी मीटिंग को होस्ट किया और बहुत ही बेहतरीन शब्दों के साथ मीटिंग को कंटिन्यू रखा। बहुत बेहतर लग रहा है। कृष्णा सर की मैं बात करूँ तो कृष्णा सर का बहुत सपोर्ट मिलता है हम सबको, और साथ में पापा का भी बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत सारी चीजें कृष्णा सर हम लोगों को फील्ड में सिखा रहे हैं, जो कि हमें लगता था कि आता है, पर जब कृष्णा सर बताते हैं तो पता चलता है कि हमें ये नहीं आता था करना। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है कृष्णा ने। वो अपना इतना कीमती टाइम हम लोगों के साथ करते हैं, हम लोगों को देते हैं। और हम अपने दादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम दे दिया है जिससे आज हम पूरी इंडिया के लोगों से रूबरू हो सकते हैं। सब अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं और सबकी बात को सुन सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं जो कि लाइफ में बहुत जरूरी है। और हम लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे, जिससे मेरे पापा ने भी बताया आपको, कि सीखने और सिखाने का बिजनेस है ये। तो ये वाकई बहुत राइट पॉइंट है कि हम लोग जिस भी प्रोफेशन में हैं, अभी ये सीखने सिखाने का है। हम कहीं पे भी पहुंच जाए, पर हमें सीखना बंद नहीं करना है। कई दिनों से रमेश सर का प्रयागराज में टूर चल रहा है, तो अभी आज वो लोग बांदा के लिए निकले हैं। रमेश सर हो या ओम सर, जब भी इन लोगों का, सीके सर, जब भी सबका साथ मिलता है, जब भी सब लोग घर पे होते हैं या किसी भी मीटिंग में, तो एक फेस्टिवल जैसा माहौल बन जाता है। खासकर हमारे घर में जब भी रुकते हैं सर लोग, तो एक फंक्शन के जैसा पूरा माहौल बना रहता है। और जब जाते हैं तो अपना ही घर अपना नहीं लगता, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो सर लोगों का बहुत जबरदस्त सपोर्ट भी मिल रहा है। और रमेश सर तो बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उनके आने से बिजनेस में काफी परिवर्तन हुआ, काफी सारी चीजें चेंज हुई। जो कि हम लोग गलतियां कर रहे थे, वो सर ने हम लोगों को बताया। तो बहुत बेहतर तरीके से सर ने हम सबको गाइड किया 2-3 दिन के अंदर, और वो फिर से वापस आ रहे हैं 2-3 दिन में। तो हम लोग बहुत लकी है कि सर का इतना टाइम हम लोगों को मिल रहा है, सर के साथ रहने का और सर से सीखने का ये मौका मिल रहा है। साथ ही में हमारे सीके सर भी, वो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को बताते हैं और सर के साथ साथ हम लोगों का बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं अपने टीम के एक ऐसे पर्सन के बारे में बोलना चाहूंगी, 2 मिनट का टाइम लेंगे। राज नारायण सर का, जिनको काफी लोग जानते होंगे। वो बहुत ही जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं साथियों, और कंटिन्यूटी बहुत बेहतर तरीके से उनके अंदर है। जो भी करते हैं बिल्कुल निरंतर। अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो आप सब उनसे रूबरू होंगे। एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, और आने वाले टाइम में प्रयागराज के ही नहीं, जेएमबीडी के एक बेस्ट अचीवर होंगे वो। क्योंकि उनकी इस तरीके से मेहनत, और उनको देख के हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जिस एज में वो अभी काम कर रहे हैं, वो एज एक रिटायरमेंट से भी ज्यादा की है, पर वो एक बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। वो हमसे पूछते हैं, मेरी काउंसलिंग करते हैं, मेरी डाउन लाइन में होने के बावजूद मेरी काउंसलिंग करते हैं कि स्नेहा आपने आज क्या किया, क्या कैसे रहा। बहुत अच्छा लगता है कि हर किसी से सीखने को जो मिल रहा है यहाँ पे, ये बहुत बेहतर है। तो हम लोगों को मौका मिलता ही रहता है। मैं अपनी बातों को बहुत लंबा नहीं खींचूंगी। दादाजी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ऐसा सिस्टम दिया।
इन्हीं बातों के साथ मैं आज मीटिंग का समापन करती हूँ और अपनी बातों को समाप्त करती हूँ, क्योंकि टाइम तो आप सभी को जय मीटिंग।